जय शिव शंकर मित्रों कहा गया है कि जो व्यक्ति सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के हर एक क्षण और हर एक घंटे का सदुपयोग करता है, ईश्वर की कृपा उसे शीघ्र ही निहाल करके उसके सारे दुख को दूर कर देती है। इसीलिए आलस्य का त्याग करें और अपने समय का सदुपयोग करना शुरू कर दें। मित्रों, मैं आज एक बढ़िया विषय लेकर के आया हूँ और आज मैं भगवान गणपति की एक लघु साधना के विषय में प्रकाश डालूंगा, और वो भी एक महत्वपूर्ण अवसर पर। मित्रों, 20 फरवरी 2022 दिन रविवार, इस दिन संकष्ट चतुर्थी है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्ट चतुर्थी कहते हैं। ये संकटों को हरने वाली तिथि होती है और भगवान गणेश को समर्पित होती है, इसीलिए इसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यदि इस दिन, जैसा कि शास्त्रों में आया है कि यदि इस दिन आपने भगवान गणपति का छोटा सा भी पूजन कर लिया तो भगवान गणपति की कृपा आपके सारे कष्टों को दूर कर देती है। सवाल ये उठता है कि हम गणपति की पूजा क्यों करें, क्यों करना चाहिए? तो उत्तर ये है, कली चंडी विनायकौ। इस कलिकाल में माँ दुर्गा, काली यानी कि शक्ति की आराधना और भगवान गणपति की आराधना शीघ्र फलदायी है, तत्काल फलदायी है। ये कलिकाल के जागृत देव हैं। और अगर आपका जीवन, जैसा कि आप जानते हैं गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, और अगर आपका जीवन विघ्नों से भरा हुआ है, कदम कदम पर विघ्न है, बाधाएं हैं, बाधाओं के भी कई रूप होते हैं, रोग बाधा, शत्रु बाधा, प्रेत बाधा, तमाम तरह की बाधाएं होती हैं। यदि आपके जीवन में पग पग पर बाधा है, और वो भी ऐसी बाधा जो आने के बाद बिना झेलाए नहीं जाती, आपका बहुत कुछ नुकसान करा कर जाती है, तो ऐसे लोगों को भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। तो ये जो चतुर्थी है कृष्ण पक्ष की है, और इस अवसर पर आप भगवान गणेश की आराधना कीजिए। कैसे करनी है? सुबह स्नान करने के पश्चात आप भगवान गणेश का धूप, दीप, पुष्पमाला और दूब से, दूब बड़ा प्रिय है, दूब से पूजन कीजिए। एक मोदक यानी कि लड्डू का भोग लगाइए और ओम गम गणपतये नमः का बैठ करके 1 माला, 3 माला, 5 माला जाप कीजिए। माला नहीं है तो ऐसे ही बैठकर 5 मिनट 10 मिनट आप जप कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, सबसे खास प्रयोग ही वो मैं आपको बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोगों के जीवन में मानसिक अशांति होती है, इसका कारण उनका चंद्रमा कमज़ोर होना होता है, या किसी पाप ग्रह की उनके चंद्रमा पर दृष्टि है, इस कारण से उन्हें मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। वे शांति के लिए तरस जाते हैं और इसी मानसिक अशांति के कारण उनके जीवन में बड़ा कलह कलेश रहता है, पत्नी से, माँ से, भाई से, पड़ोसियों से, मित्रों से। तो कृष्ण चतुर्थी के दिन यानी संकष्टी चतुर्थी के दिन रात को 10:07 पर चंद्रोदय का समय है, अर्थात चंद्रमा के उदय का। 10:07 पर आप छत पर चले जाइएगा, 1 लोटे पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिएगा और चंद्रदेव को देखते हुए उनमें गणेश जी की भावना कीजिएगा। भावना का मतलब ये मानकर कि चंद्रमा में गणेश जी बैठे हुए हैं, समाये हुए हैं, और ऐसी भावना करते हुए ओम गम गणपतये नमः बोलते हुए उस जल का अर्घ दे दीजिए चंद्रदेव को। बस ये क्रिया आप कीजिए, फिर देखिए पूरा एक पक्ष 15 दिन आपका कितनी अनुकूलता से बीतता है। और अगर हर संकष्टी चतुर्थी को ये प्रयोग आप नियमित करते रहे तो आपका चंद्रमा बलवान हो जाएगा, और चंद्रमा के साथ साथ गणेश जी की कृपा भी आपके साथ बलवान होकर अपना काम करेगी, और आपका जीवन विघ्नों, बाधाओं से मुक्त होता चला जाएगा। मित्रों, प्रत्येक महीने में 2 पक्ष आते हैं, एक शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष उजाले का कहा गया है और कृष्ण पक्ष अंधेरे का कहा गया है। और जो भी व्यक्ति कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को भगवान गणेश की आराधना करता है, उसके जीवन में अंधकार का नाश होता है और वो उजाले की तरफ बढ़ता है। और जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश की आराधना करता है, उसके जीवन का प्रकाश और भी बढ़ता चला जाता है, और भी बढ़ता चला जाता है। देव साधना का अर्थ हमेशा सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं होता है। और मैं ऐसे ही अवसरों की जानकारी और क्या प्रयोग करने हैं, ये सब बातें लेकर के आता रहता हूँ। आप मात्र इन्हीं जानकारियों का अगर लाभ उठाते रहें और उन प्रयोगों को करते रहें, अवसरों का लाभ उठाते रहें,
तो आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं, समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। आपकी दौड़ भाग कम होती चली जाएगी। आपको फील होगा कि पहले की अपेक्षा मेरी प्रॉब्लम सब काफ़ी कम हुई हैं। ऊपर से जो दबाव महसूस होता था, जो बंधन महसूस होता था, वो कम हुआ है। 1 साल, केवल 1 साल अगर आप शास्त्रों के मुताबिक अपना जीवन जी लें तो फिर आपके जीवन में कोई परेशानी रही नहीं जाएगी। अगर कुछ रहेगा तो वो केवल ईश्वर की भक्ति, आनंद और सत्संग, साधना, सेवा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मैं यही जानकारी देने आया था। उम्मीद करता हूँ आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और अगर हो सके तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को औरों तक पहुंचाने की सेवा ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को औरों तक पहुंचाते हैं तो ये मात्र केवल सनातन संस्कृति का ही प्रचार हुआ। तो दिल खोल करके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।